भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, करण, साक्षी और नेहा, ये चारों बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा साथ घूमते फिरते, हंसी मजाक करते और नई जगहों की खोज में रहते। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। चलो, इसे एक्सप्लोर करते हैं, रवि ने रोमांचित होकर कहा। क्या पागल हो? सुना है वहां भूत रहता है, साक्षी ने डरते हुए कहा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, करण हंस पड़ा। आखिरकार सबने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले लगे थे और अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये ये कैसे हुआ? नेहा की आवाज कांप रही थी। शायद हवा से, करण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। अचानक साक्षी की चीख सुनाई दी। सबने उसकी ओर देखा। उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसका चेहरा डरावना था। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली की रक्षक हूं, उस परछाई ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। भूतनी ने बताया कि वह असल में एक लड़की थी, रुचिका। सालों पहले हवेली के मालिक ने उसे बेवजह मार दिया था और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं खुद इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, रुचिका की आवाज दुखी थी। चारों दोस्तों ने आपस में देखा और फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। वे पास के मंदिर में गए, पुजारी से उपाय पूछा और वापस आकर हवेली में पूजा की। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, रुचिका की आत्मा हल्की होने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद, यह कहते ही वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अंत में दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर आए। मैंने कहा था ना, भूत होते हैं, साक्षी ने घूरकर करण की ओर देखा। करण हंस पड़ा। हाँ, पर अच्छे भी होते हैं। उस रात के बाद हवेली फिर कभी भूतिया नहीं लगी। रुचिका की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और चारों दोस्तों को जिंदगी भर का एक अनोखा अनुभव मिल गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।